हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम 7th चैप्टर ट्राइंगल्स के कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू ट्राइंगल FDE। ये इक्वल नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड AB इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल B हमारे पास 40 दिया हुआ है और एंगल A 80 दिया हुआ है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ट्रू है। अब देखिए, दो ट्राइंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं। पहले तो हम ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये है हमारी ABC और ये कैसी है FD एंड E, ठीक है। AB कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये हमारी AB साइड है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और एंगल B हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ठीक है। और एंगल A हमारे पास 80 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारा हो गया 80 डिग्री का। तो हमें इन ऑप्शंस को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। पहले ये बात ध्यान रखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए DF अब कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए हम पहले से ही कर लेते हैं। देखिए AB किसके इक्वल होगी, क्योंकि ABC ऑर्डर दिया हुआ है कैसा है ABC और FDE। AB 5 है तो FD क्या हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। और जो एंगल D है वो एंगल B के इक्वल होगा। कितना हो जाएगा एंगल D हमारा हो जाएगा 40 डिग्री का। और एंगल F कितना हो जाएगा 80 डिग्री का, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। DF हमारा 5 है, बिल्कुल है। और एंगल F हमारा 60 डिग्री है। अब इसमें तो एंगल F हमारा क्या है 80 डिग्री है, तो ये तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है। सेकंड देखिए, DF 5 सेंटीमीटर है, DF हमारी यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। और एंगल E कितना है 60 डिग्री। अब एंगल E 60 दिया हुआ है, अब हमें एंगल E को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तीनों जो एंगल हैं इनका सम कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एक एंगल हमारे पास 80 है, एक 40 डिग्री का है और एक हमें फाइंड आउट करना है। और तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। 80 + 40 कितना हो जाता है 120, प्लस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, x ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री को आप इस तरफ लेके आइए, माइनस हो जाएगा ये 120 डिग्री। 180 में से 120 को माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। यानी कि जो एंगल E है वो हमारा कैसा आ रहा है 60 डिग्री का। तो जो B ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए फटाफट से देख लेते हैं, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कैसे किया है। ये हमारे पास A, B और C ट्रायंगल है, ये F, D और E ट्रायंगल है। अब ये AB हमारे पास कितनी गिवन है 5 है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो AB 5 है तो FD भी क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। और एंगल B कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। एंगल B 40 है तो एंगल D भी क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। और एंगल A हमारे पास 80 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से एंगल F भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब हम इस एंगल को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल में जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल रखिए और यहाँ से देखिए 80 + 40 कितना हो गया 120। 180 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा जो कि आ गया है 60 डिग्री। यहाँ से ये भी हमारा जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप इन ऑप्शंस को देखिए, जो ऑप्शंस हमारा यहाँ से मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। DF 5 होना चाहिए है, बट जो हमारा एंगल F है वो कितना है 80 है, बट यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। DF 5 है, ठीक है, ये हमारा DF 5 है। और एंगल E यहाँ से 60 डिग्री है वो है हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे भी आप देख सकते हो DE कितना है 5 है, जो DE दिया हुआ है वो 5 है। ये तो हमें पता ही नहीं है ये साइड कितनी सेंटीमीटर है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है हमें DE 5, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल PQR इफ़ एंगल R क्या हो बड़ा हो किससे, एंगल Q से, तो हमारे पास इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट निकल के आएगा। सो देखिए ये ट्रायंगल है हमारे पास P, Q एंड R। ये जो R एंगल है वो बड़ा है किससे, Q एंगल से। ये एंगल बड़ा है, दैट मीन्स इसके जो सामने वाली साइड है यानी कि PQ वो क्या हो जाएगी बड़ी साइड हो जाएगी, यानी कि ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। और जो ये छोटा एंगल है यानी कि जो Q एंगल है वो स्मॉलर है ना R से, तो इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो स्मॉलर साइड हो जाएगी। तो देखिए PQ जो है हमारे पास साइड PQ वो क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी किससे PR साइड से। सो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल गिवन है हमारे पास। ए बी किसके इक्वल है? एफ डी के। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होगी। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड के। ठीक है, अब देखिए दो ट्राइंगल लेते हैं, ये है हमारी ए बी एंड सी, और यहाँ पे दूसरी क्या है हमारी? डी ई एंड एफ। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है? एफ डी के। जो हमारी ए बी साइड है ये किसके इक्वल है? एफ डी के, इस वाली साइड के इक्वल है। और एंगल ए हमारा किसके इक्वल है? एंगल डी के। तो हमें साइड एंगल साइड का रूल लगाना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। कैसे लगाएंगे? देखिए, साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड कौन सी निकल के आएगी हमारी? ए सी। यहाँ से क्या आ गया? ए सी। अब यहाँ से देखिए साइड एंगल एंड साइड। ठीक है, ये कौन सी साइड है हमारी? डी ई। तो ये जो है हमारी साइड कौन सी इक्वल निकल के आ रही है? ए सी इज इक्वल टू डी ई। ये जब हमने साइड एंगल साइड का रूल लगाया, देखिए साइड, ये साइड इसके इक्वल हो गई, एंगल ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब फिर साइड है तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी? डी ई साइड के। तो ए सी किसके इक्वल आ गया? डी ई के। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें साइड एंगल साइड दिया हुआ है तो हम ऐसे ही चलेंगे, साइड फिर एंगल आएगा बीच में। ठीक है, फिर साइड आएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ए बी एंड सी, और ये ट्राइंगल लेंगे हम पी क्यू और आर। अब इसमें क्या है? ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। और एंगल सी एंगल पी के इक्वल है। ये जो एंगल है सी, ये पी के इक्वल है। और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ये एंगल किसके इक्वल है हमारा? बी क्यू के इक्वल है। द टू ट्रायंगल्स आर, अब बतानी हमें ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट। क्या ये आइसोसेलेस और कॉन्ग्रुएंट दोनों हैं? देखिए ये जो ट्रायंगल आइसोसेलेस में क्या होता है हमारे पास? दो साइड्स इक्वल होती हैं, इनकी दोनों साइड इक्वल हैं। और दूसरा क्या होता है? अगर हमारे दो एंगल इक्वल हो, जैसे देखिए ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट जो साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स ये दोनों हमारी आइसोसेलेस हैं। कॉन्ग्रुएंट के अब कॉन्ग्रुएंसी रूल को देखते हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो कर रही है? क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं? देखिए आप, जो साइड्स हैं वो हमारी इक्वल नहीं हैं, इसमें हमारे सिर्फ एंगल इक्वल दिए हुए हैं। एंगल सी किसके इक्वल? एंगल पी के। और एंगल बी क्यू एंगल के इक्वल है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है दोनों हमारी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? आइसोसेलेस हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलेस तो हैं ये दोनों ट्रायंगल, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट रूल को, कॉन्ग्रुएंसी रूल को ये फॉलो नहीं कर रही हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, साइड्स हैं कैसी? ए बी किसके इक्वल है? ये हमने ए बी ले ली। ए बी किसके इक्वल दिखा रहे हैं? क्यू आर के। तो हम क्या लेंगे यहाँ से? क्यू आर। और बी सी, यानी कि ये जो साइड है बी सी, ये किसके इक्वल आ रही है? पी आर के। तो ये देखिए आर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा? पी। और सी ए, ये जो साइड है सी ए, वो किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। यहाँ से देखिए साइड्स, ये वाली साइड जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के। ठीक है, सो नेक्स्ट है बी सी। बी सी किसके इक्वल है? ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, और ये जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है। अब देखिए इनमें से ऑप्शन देखिए, क्या जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ए के? पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसको फॉलो किया है इसने। पहले ये वाली साइड आई है, बी सी ए दिया हुआ है, बी सी ए, बट इसमें तो पहले ये वाली साइड दी हुई है, इसमें पहले ये वाली साइड है। ये दोनों साइड तो इक्वल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया है। सेकंड ऑप्शन देखिए, ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ से देखिए बी ए सी ये वाली दी हुई है, और यहाँ से क्या है? ट्रायंगल आर पी क्यू। अब ये भी बिल्कुल अपोजिट दी हुई है, पहले इन्होंने ये साइड दी है, यहाँ पे इन्होंने पहले ये साइड दी है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया है। थर्ड ऑप्शन है ट्रायंगल सी बी ए। यहाँ से देखिए ट्रायंगल सी बी फिर ए दी हुई है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है सी बी ए, तो यहाँ से क्या आना चाहिए? पी आर क्यू। ये वाली जो साइड है देखिए यहाँ से ये फॉलो कर रही है सी बी ए, और यहाँ से भी पी आर क्यू। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आप ऑर्डर को ध्यान में रखिए, जो साइड जिसके इक्वल है हम वैसे ही लिखेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ से लिखा, देखिए यहाँ दोबारा करते हैं। अब देखिए आप इन दोनों ट्रायंगल्स में जो ए बी साइड है ना वो किसके इक्वल है? पी क्यू के। और जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, और जो ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल है। अगर मैंने इस ट्रायंगल को लिखा ट्रायंगल ए
बी सी, यानी कि मैंने पहले ए बी साइड ली है, देन फिर मैंने बी सी और फिर सी ए। तो इसको मैं अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाऊँ इसको पी क्यू आर के, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, पहले ये साइड ही लिखूंगी जो मैंने इसकी लिखी, ये किसके इक्वल है, इसके। तो पहले मैं पी क्यू ही लिखूंगी, पी क्यू, और देन मैं फिर क्या लिख दूंगी, आर। ठीक है। अगर मैंने यहाँ से शुरू कर दिया ए सी बी, अगर मैं लिखती हूँ इसको ए सी बी, तो मैं दूसरे वाले को कैसे लिखूंगी, दूसरी ट्रायंगल को, उसको भी मैं इस तरफ से ही लेके चलूंगी। अब ये साइड शुरू में लिखी है ना, तो इसमें भी मैं ये वाली साइड ही शुरू में लिखूंगी, पी आर क्यू लिखूंगी मैं इसको, ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, इस ऑर्डर में ही लिखना है आपको। 6th क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये दो ट्रायंगल हमारे पास कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये ए बी एंड सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास ये जो साइड है ए बी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। ऑर्डर देखिए, ए बी से शुरू है तो पी क्यू इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, और बी सी साइड किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर के, और जो ए सी साइड है वो हो जाएगी हमारी पी आर के इक्वल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें बताना इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये तो हमारा ट्रू है। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, अब ये जो साइड है बी सी ये पी क्यू के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना था, जो ट्रू नहीं है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल इन केस ऑफ। अब देखिए मीडियंस होता क्या है, मीडियंस जैसे हमारी ये ट्राइंगल है ना ए बी एंड सी, मीडियन किसी भी ट्राइंगल में मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है, यानी कि वो लाइन होती है जो क्या करती है, ज्वाइन करती है किसको, वर्टेक्स को। अब ये जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ये कहाँ जाके ज्वाइन करेगा, किसके मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन करे, इसकी ऑपोजिट साइड के। अब ए जो ट्रायंगल में ए जो वर्टेक्स है इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली बी सी, तो ये इसको यहाँ से जाके मिड पॉइंट पे जाके बी सी के वहाँ पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन हो गया, इसको हम डी ले लेते हैं। ठीक है, बी सी का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट। अब बी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट पास होगी कहाँ पे, इसके ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और ए सी का मिड पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है और ये यहाँ पे जाके मिलेगा। अब सी वर्टेक्स से पास होगी और ये यहाँ पे जाके ए बी साइड पे जाके हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ए बी के मिड पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे जो तीनों जो मिड पॉइंट है हमारे मिले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, सेंटर पॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से जाके कहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ पे ज्वाइन करेगी वो लाइन, वो उसके ऑपोजिट साइड की मिड पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। तो हमें बताना है ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, किस केस में, क्या स्केलिन ट्रायंगल के केस में जो मीडियंस हैं ट्रायंगल के वो इक्वल हो जाते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में, या फिर इक्विलेटरल में, या फिर आइसोसेलेस में। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हर केस में। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर इफ द एक्सटीरियर एंगल इज 135। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, 135। देन एंगल पी इज, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो पूरा एंगल है ये हमारा कैसा बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, और ये एंगल हमें 135 गिवन है। तो ये वाला जो एंगल है ये हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, 180 में से हम 135 को माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। 180 माइनस 135 कितना हो गया हमारा, 45 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये हमारा 45 आ गया है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसकी टू साइड्स इक्वल हो, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इन साइड्स के, यानी कि ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब हमें पता है जो ट्रायंगल्स होती हैं उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये कैसे निकल के आ जाएगा, अगर हम 180 में से माइनस कर लें किसको, इन दोनों की प्लस को, 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्री। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो एंगल पी है वो हमारा कितना आ गया है, 90 डिग्री। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, उसमें जो ये पी क्यू साइड है वो किसके इक्वल है, पी आर के। तो हमें बताना है क्या एंगल पी इक्वल होगा एंगल आर के, क्या ये जो एंगल है एंगल पी ये एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। क्या एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्या एंगल जो पी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल होगा, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है
और ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी गिवन है और एंगल सी गिवन है। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी एंड सी, एंगल बी 35 गिवन है और एंगल सी कितना है हमारे पास, एंगल सी है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए को बताना है। अब एंगल ए कैसे बताएंगे, तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री का। अब तीनों एंगल 180 डिग्री के हैं, तो हम अगर 180 में से माइनस कर दें किसको, 35 प्लस 60 डिग्री के सम को, इन दोनों की प्लस करके अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे हम। 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 60 कितना होता है, 95 डिग्री। और 180 डिग्री माइनस 95 कितना हो जाएगा हमारा, 85 डिग्री। तो जो एंगल ए है वो हमारा 85 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।